व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आगे की कथा में अब भरत जी माता कौशल्या के महल में जाते हैं। उन दोनों का वार्तालाप सुनिए। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परिझई आई। देखत भरतु बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कहाँ देहि दिखाई, कहाँ सिया राम लखन दो भाई। कैकई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मित भई काहे न बांझा। कुल कलंकु जेहि जन्मेउ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जेहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुने कि भरत ही देखी, भरत को देखते ही मातु उठी धाई, माता कौशल्या जी, धाई मतलब उठकर दौड़ी। मूर्छित अवनी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर, अवनी यानी पृथ्वी पर, परिझई आई, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। देखत भरतु बिकल भय भारी, यह देखते ही भरत बड़े व्याकुल हो गए। परे चरण, और चरणों में पड़ गए। तन दशा बिसारी, और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। भरत जी बोले, मातु तात कहाँ देहि दिखाई। हे माता, तात कहाँ देहि दिखाई, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कहाँ सिया रामु लखन दो भाई, सिया राम और लखन दोनों भाई कहाँ हैं। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकई कत जन्मी जग माझा, जन्मी जग माझा, जगत में क्यों जन्मी। कहते हैं कि कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, जो जन्मी, और यदि जन्मी ही तब भई काहे न बांझा, तो फिर बांझ क्यों ना हो गई। कुल कलंक जहि जन्मे मोही, जिसने कुल के कलंक, जहि जन्मे मोही, जिसने मुझे जन्म दिया, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। कोटि भुवन मोही सरिस अभागी, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, अपजस का भाजन और प्रियजन के द्रोही मेरे जैसे कुल कलंक को क्यों जन्म दिया। कोटि भुवन मोही सरिस अभागी, कोटि भुवन यानी तीनों लोकों में, मोही सरिस मेरे जैसा अभागी कौन होगा। गति असी तोरी मातु जेहि लागी, जिसके कारण गति असी तोरी, ऐसी गति तुम्हारी हुई, मातु जेहि लागी, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पितु सुरपुर, पिताजी स्वर्ग में हैं। बन रघुबर केतु, और श्री राम जी वन में हैं। मैं केवल सब अनर्थ हेतु, और केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, मुझे धिक्कार है, दिग मोहि मोहि धिक्कार है, भयउ बेनु बन आगी,
बेनु बन यानी बांस के वन के लिए मैं भयऊं यानी हो गया आगी, यानी आग बनकर उत्पन्न हुआ। दुसह दाह दुख दूषण भागी, और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, भरत जी के कोमल वचन, मृदु वचन यानी कोमल वचन सुनकर सुनी पुनी उठी संभारी, माता कुशल्या फिर से संभाल कर उठी। लिए उठाई लगाई उर, और उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया। लोचन मोचती बारी, और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। जय सिया राम।